एक ऑप्शन जो डिस्कस किया गया था, जो ज़ेर गौर थी तजवीज़, वो था जी उनका मुआशी या उनके साथ तजारती बाइकआउट किया जाए। तो जो टोटल जो तजारत है, जो इसराइल की एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन कोई 66 अरब डॉलर में से, तो टोटल जो मुस्लिम ममालिक के साथ तीन की अगर हम बात करें तो मिस्र के साथ 2.25 अरब डॉलर की है। तुर्की में जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो 1.73 अरब डॉलर की है, जबकि यूएई में 665 मिलियन डॉलर की है। ये तो कुछ भी नहीं है उनकी टोटल जो उनका ट्रेड वॉल्यूम है, या फिर टोटल जो उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम है। ये कर भी दें बाइकआउट तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लगता है इससे हटके कुछ और करना पड़ेगा। जी, देखिए ना, एक तो सिंबलिज्म भी तो होना चाहिए ना जी कि हाँ। अभी तक तो कुछ नहीं किया। मतलब कोई किसी किस्म का सवाए कागजी मजम्मतों के जी हाँ। अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो यहाँ से इब्तिदा करें और दूसरे सफारत खाने जो हैं वो अपने सफीर वापस बुलाएं, अपने सफारत खानों जी हाँ। सफारती ताल्लुकात भी कम करें, क्योंकि ये बड़ा अरसा लगा था ये सफारती ताल्लुकात बनने में। जी हाँ। अब ये ढहेंगे तो फिर इनको एक इसराइल को पैगाम जाएगा। अब रह गया कि जी क्या ये एक कॉमन डिफेंस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उसकी एक इब्तिदा कर सकते हैं। देखिए ना, खाली कतर 14 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है दिफा पे। आपने शायद स्टैटिस्टिक्स जमा किए हों, पर मैंने सुना है कि तकरीबन इन सारी गल्फ रियासतों के 120 बिलियन डॉलर का तकरीबन डिफेंस। कोई नेटो की तर्ज का कोई इत्तेहाद भी बन सकता है ज्वाइंट डिफेंस के लिए। मेरा ख्याल है कि उस तरफ इनको जाना चाहिए। उस तरफ इनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पैगाम जो है अधूरा रहेगा। हम्म। और उनको पैगाम जाना ज़रूरी है। अमेरिका के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये पैगाम, ताकि अमेरिका को भी एहसास होना चाहिए कि ये खिता मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कल को ये कहीं और चले जाएँगे। तो इस वजह से ये दोनों मुल्कों को पैगाम देने के लिए इनको ये तीनों कदम करने चाहिए, किसी न किसी किस्म का डिफेंस पोस्चर भी करना चाहिए। सही। दूसरा सर ये बताएं कि अमेरिका क्या इसराइल को रोक सकता है या रोकना चाहेगा, चूंकि पहले भी अमेरिका ने खुद तो लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था जो पहला अटैक किया गया। उसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा कि दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि हमें दोबारा जरूरत पड़ी हम फिर अटैक करेंगे। कतर के अंदर ही हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी, जो बंदे बच के हैं दोबारा हम उन पर अटैक करेंगे। तो वो तो फिर भी कह रहे हैं, दोबारा हमले की बात कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका रोक पाएगा आपकी बात। नहीं, नहीं, अमेरिका उनके साथ है जी। जब वो ईरान पे भी इसराइल का हमला हो रहा था, तो अमेरिका यही कह रहा था कि आप ना करें, इसराइल को कह रहे थे आप मत करें, मत करें। और बाद में खुद उस पे हमले में शामिल हो गए, उन्होंने खुद जी हमला हाँ, कर ऐसा दिया। ही है। ये कोई हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। किसी लिहाज से भी इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता अगर अमेरिका साथ ना दे। अगर प्रैक्टिकली अमेरिका छोड़ दे और ये वाकई कहे कि जी अच्छा जी अब हम आपके साथ नहीं है, ये तीसरे दिन एकदम से घुटने टेक देंगे।